सर जैसे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है जी। तो उसका आप बाहर बेचते हैं या फिर यहाँ लोकल में यूज़ कैसे? करते हैं? जी जी, कैसे बहुत यूज़ अच्छा करते हैं? सवाल है आपका। क्या होता है, जैविक प्रोडक्ट को मार्केट मिलना बहुत ज़रूरी है, और इसको वैल्यू एडिशन करके हम लोग एक अच्छा मार्केट स्थापित कर सकते हैं। हम लोग अपने प्रोडक्ट का 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाए हुए हैं। 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट आप बनाते हैं? हाँ जी। क्योंकि जो खेत में उग रहा है, ज्वार बाजरा रागी, सारे मिलेट्स, उसके बाद गेहूँ चावल, हमारे हम एक श्री राम जैविक कृषक समूह नाम से हमने एक अपनी समूह बनाए हैं, जिसमें आज 50 से ज़्यादा फार्मर जुड़े हुए हैं। श्री राम जैविक। श्री राम जैविक कृषक समूह, और हमारे फार्म का नाम है SRJ फार्म, श्री राम जैविक फार्म। तो राम जी का आशीर्वाद है कि वो हमें इतनी प्रेरणा दे रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट बना भी सके, और पैकिंग करके हम अलग अलग शहरों में भेज रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट नागपुर जा रहा है, इंदौर जा रहा है, भोपाल जा रहा है। डिमांड ऐसी है कि हमें बड़े शहरों में दिल्ली पुणे मुंबई के भी ऑर्डर्स है, लेकिन चूँकि अभी हमारे पास उत्पादन उतना नहीं है। यानी सर आपके पास डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है? जी जी जी, हमारे पास डिमांड बहुत है, लेकिन हमारे पास जैसे जैसे हम किसानों को जोड़ेंगे और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के तहत उनको ले आएंगे, तो हम वो अपनी आगे की डिमांड भी फुलफिल कर पाएंगे। सर जैसे किसान अगर जैविक खेती से जुड़ते हैं जी। तो जैसे आए दिन न्यूज़ में आता रहता है कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया या ये पॉलिसीज़ हैं, तो उसके बारे में भी बताइए। क्या अगर जैविक खेती कोई करना चाहे तो गवर्नमेंट की एक दो स्कीमें या कुछ जो जोड़ने में सहायक हो? देखिए, किसानों को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आज मोदी जी गवर्नमेंट के थ्रू प्राकृतिक खेती पे बहुत बल दे रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कीम तो ऐसी चला रहे हैं कि अगर आप देसी गाय पालते हैं तो पर गाय 900 रुपये प्रति महीना गवर्नमेंट दे रही है। उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। प्राकृतिक खेती के लिए काफ़ी अनुदान मिल रहे हैं। क्या क्या चीज़ें, लेकिन पहले आपको अपना एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और मार्केट में डिमांड जो है वो 100% जैविक की है, उसमें कोई धोखेबाजी नहीं चलेगी। अगर आप अपनी तरफ की ईमानदारी रखेंगे तो सामने वाला अपनी तरफ की ईमानदारी रखेगा। सर आपने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम कौन कौन से चैलेंजेस आए आपको? देखिए, प्रोडक्शन लाइन में मुझे बहुत अनुभव नहीं था, क्योंकि मैं MBA हूँ, इंजीनियर हूँ, मुझे खेती के बारे में पता नहीं था। 2 साल लग गया मुझे ये सब चीज़ें सीखने के लिए। लेकिन बाद में जब मैंने प्रोडक्शन लेना शुरू किया, तो सबसे बड़ा चैलेंज आया मार्केट का। मार्केट अगर आपके पास नहीं है तो आप आपका माल बेचोगे कहाँ? आप या तो मंडी जाओगे, या दलालों के द्वारा कम दाम में आपको अपना सामग्री बेचनी पड़ेगी। तो इन सब को देखते हुए हमने अपना मार्केट स्वयं तैयार किया, अपनी ब्रांडिंग किए, अपनी पैकेजिंग किए, और अपने माल को अलग अलग स्तर पे ले जाके लोगों को दिए। तो लोगों को पसंद भी आया और उन्होंने काफ़ी सराहा। बिल्कुल सर, आज जो है आपके प्रोडक्ट जो है पूरे देश में जा रहे हैं, नेशनल लेवल पे आपके प्रोडक्ट जो है कंज्यूम हो रहे हैं। जी। सर जो प्रोडक्ट के बारे में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके? कुछ जैसे प्रोडक्ट्स कुछ मैं आपको सैंपल दिखा होंगे। देता हूँ, कुछ सैंपल्स रखे हैं अपने यहाँ पे। ये तुअल की दाल है। तुअल दाल हम लोग घर में चकिया में पीस के बनवाते हैं। अनपॉलिश्ड जैविक दाल है, आप देख सकते हैं, खाने में बहुत स्वास्थ्यप्रद है। केमिकल पॉलिश नहीं है कुछ इसमें? केमिकल पॉलिश नहीं है। ये रागी है, ये मिलेट्स में आता है। ये वाला साल UNO ने मिलेट्स ईयर करके घोषित किया है। वाह। ये बहुत पौष्टिक चीज़ है। इधर आइए, ये हमारा शरबती गेहूँ है। दिख पा रहा है वहाँ से? हाँ सर, शरबती गेहूँ है शरबती गेहूँ है। जी। हम लोग एक आटा तैयार करते हैं 9 चीज़ मिला के, जिसको हम नवरत्न आटा कहते हैं। बहुत पौष्टिक होता है। ये किनोवा है। किनोवा एक स्वास्थ्यवर्धक फूड है, आप देख पा रहे होंगे। इसको सर यूज़ का क्या है? ये बहुत ये इसको किसी में मिक्स करते हैं? जी जी जी। इसका पोहा जैसा बन जाता है। चालू की। काला गेहूँ है, मसूर है, चना है, काला चना है, और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स है। अभी सैंपल के रूप में हमने आपको यहाँ दिखा पा रहे हैं। तो लगभग जो किचन में यूज़ होने वाले चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, अदरक, लहसुन। सर इन बोरियों में क्या है? इन बोरियों में काला गेहूँ है, आप देख पाएंगे अपने काला गेहूँ? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ सर। जी जी जी। ये इनसे कैसे अलग है सर ये काला गेहूँ?
काला गेहूं में शुगर बीपी को ठीक करने की या कंट्रोल में करने की औषधि है, समझिए। ये एक पौष्टिक गेहूं है जो हम अपने खेत में एक नवाचार के रूप में कर रहे हैं और लोग इसको प्रतिसाद दे रहे हैं। सर ये तो बहुत सारे पेशेंट और उनके लिए अच्छा है ये। एक्चुअली कई लोगों को पता ही भी नहीं होता कि ऐसी भी कोई चीज़ है, जैसे बीपी वाले पेशेंट है, जी जी। डायबिटीज़ वाले और हम तो शुगर। कहना चाहेंगे कि आप जो पेशेंट है या जो थोड़े बीमारियों से ग्रसित है, वो सादा गेहूं खाना छोड़ दे। सादा गेहूं में ग्लूकोज की मात्रा बहुत होती है। हम तो चाहेंगे या तो काला गेहूं खाए, नहीं काला गेहूं भी खाना है तो आप मिलेट्स पे आए। जो हमारे यहाँ की पहले की फसलें थी, कोदो, कुटकी, रागी, ये सब भी हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि ये हम अपने फार्म पे जैविक तरीके से उगाते हैं। आपको गेहूं चावल ये तो मिलेगा ही, लेकिन आप थोड़ा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं तो आप मिलेट्स खाइए। मिलेट्स में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपके रोगों को ठीक करने की ताकत रखती है। सर जैसे आपके प्रोडक्ट है, जैसे किसी को ख़रीदना हो, जी आपसे लेना हो, जी। तो उसके लिए आपका जैसे वो यहाँ आना पड़ेगा या फिर आपका दूसरी जगह कहीं, क्या सिस्टम है उसके लिए? अभी फ़िलहाल में तो हमारा कोई आउटलेट नहीं है, हम खेत से ही सेल कर रहे हैं। हमारे हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे फ़ोन करके। हाँ सर, ये आपका हम कांटेक्ट नंबर यहाँ डिस्प्ले भी करा देंगे स्क्रीन पे। जी जी जी, हमसे कांटेक्ट हो जाएगा। तो हम छिंदवाड़ा शहर में तो हम होम डिलीवरी भी दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी रखे हैं। बाकी अगर कहीं दूर भेजना है तो उसको पार्सल द्वारा हम भेज देते हैं। और जो ट्रेनिंग का सेशन है, जी तो वो ट्रेनिंग भी आप लेते हैं, तो वो भी अपने फार्म हाउस पे लेते हैं? उसका टाइम वगैरह जैसे अगले बार आप कब लेना चाहेंगे? जी जी। क्या होता है कि एक बैच में हम कम से कम 10 फार्मर्स को रखते हैं। तो 10 लोगों की टीम जैसे जम जाती है तो हम 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग सेशन अरेंज करते हैं और प्राकृतिक खेती के ऊपर जो भी हमसे हो सके वो हम उनको सारी चीज़ें बताते हैं। सर अभी इतना सब आपका चल रहा है, इसके अलावा भी कोई प्लान, कोई योजना है जो आगे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे आप? हाँ, एक प्लान हमने सोच रखा है। इसमें जो शहर के लोग हैं, जो सर्विस क्लास है या जो बिजनेस क्लास है, जो खेती नहीं कर पा रहे लेकिन अच्छा फूड खाना चाह रहे हैं, उनके लिए हम सोच रहे हैं कि कुछ नवाचार अपन छिंदवाड़ा में करते हैं। हम इस प्रकार से प्लान कर रहे हैं कि अगर आपको आपके बताए अनुसार फसल मिले तो हम पर्टिकुलर 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट आपके नाम पे रेंट पे देंगे और जो फसल आप कहेंगे हम वो फसल वहाँ लगा के ऑर्गेनिक रूप से ट्रीटमेंट हम करेंगे। उससे जो फसल आएगी वो पूर्ण रूप से जैविक आपकी रहेगी। आप मंथली वीकली विजिट कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, खेती में खेती के कार्य देख सकते हैं, अपने हाथों से खेती के कार्य कर सकते हैं, जिससे लोगों को मज़ा भी आएगा और खुद की उगाई हुई फसल खाने का एक अलग आनंद प्राप्त होगा। वाह सर, इससे तो होगा ये कि जो शहर के लोग हैं जिनके पास खेत नहीं है, तो वो भी अपने खेत से जुड़ेंगे, खुद आएंगे, हाँ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, बढ़िया प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। आजकल बच्चों को ये नहीं पता है कि आलू पेड़ पे ऊपर लगता है कि नीचे लगता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये चीज़ों को लोगों को पता चलेगा कि भिंडी तोड़ना कहाँ से होता है, मूली कैसे उखाड़ना है। तो सब लोग अपने हाथ से इंजॉय करेंगे और मज़ा आएगा खेती करने में, उनको मज़ा आएगा, हमको उनके साथ ये सब कार्य करने में हमें और आनंद प्राप्त होगा। बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। इससे जो शहर के लोग हैं वो अपना जैविक की ओर तो आएंगे ही, साथ में जो खेत के प्रति और जो फसल के प्रति उनका जो लगाव, एक अटैचमेंट है, वो भी नेक्स्ट लेवल पे मतलब हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आज कोई नहीं है जो अपने परिवार को और खुद को बीमार करना चाहता है। सब एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं और हेल्दी लाइफ जीने के लिए हेल्दी फूड खाना जरूरी है। बिल्कुल सर, और हेल्दी फूड हमें मिलेगा जो जैविक है, जी, उससे ही मिलेगा सर। हेल्दी फूड से ही आप स्वस्थ रह पाएंगे। और आप अगर खुद देखेंगे कि आपका जो फूड उग रहा है वो हेल्दी फूड उग रहा है, तो आपको खुद विश्वास भी रहेगा और खुद के ऊपर आप ज़्यादा भरोसा करेंगे मेरे से ज़्यादा। सही कहा सर आपने, बिल्कुल। वसूले जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी लोगों को जैविक के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें अवेयर कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि कम से कम यहाँ जो लोकल की कम्युनिटी है वो एटलीस्ट आए, टेस्ट करके ही देख लें, आपसे थोड़ा सा सीखे, थोड़ा सा टेस्ट करके ही देखें कम से कम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए, कवर करें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।